लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने भी अवश्य ही सुना होगा। हिंदी में कहें तो आकर्षण का नियम। वास्तव में यह कोई वैज्ञानिक नियम नहीं, बल्कि एक प्रकार का दर्शन या फिलॉसफी है जो कहती है कि यदि आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो ये आपको सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाएंगे, और यदि आप नकारात्मक विचार रखते हैं तो वो आपको नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाएंगे। इस नियम का आप अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इस नियम के इतिहास के बारे में। वैसे तो कई दार्शनिकों और विचारकों को इस नियम के बारे में बताने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन आधुनिक युग में इसका सबसे अधिक श्रेय अमेरिकी लेखक विलियम वॉकर एटकिंसन को दिया जाता है। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें सबसे अधिक चर्चित द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एटकिंसन स्वयं मानते हैं कि इसके बारे में उन्हें हिंदू धर्म और दर्शन के अध्ययन से पता चला। इसलिए वास्तव में आकर्षण के नियम का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो वो हमारे भारतीय आर्षि मुनि हैं। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि क्या वाकई हम अपने मन की शक्ति से किसी मनचाही चीज को पा सकते हैं? क्या आकर्षण का नियम असली है? आधुनिक समय में लोगों के लिए इस शक्ति का प्रयोग कई तरह की वस्तुओं को पाने के बारे में हो सकता है। कई लोग प्रेम पाना चाहते हैं, कुछ धन पाना चाहते हैं, तो कई लोग कोई पसंदीदा कार या घर। लेकिन हिंदू धर्म में इन सारी वस्तुओं को भौतिक और क्षणिक माना गया है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए ईश्वर को प्राप्त करने का साधन रहा है। हम अपने जीवन में जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं, चाहे वह कारोबार को बढ़ाना हो, कोई घर बनाना हो या कुछ और हो, पहले यह विचार पैदा होता है, मैं ये चाहता हूँ। एक बार जब यह विचार आता है, तब अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा को उस वस्तु या स्थिति की ओर लगा देते हैं, यानी उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अगर उनका कार्य पर्याप्त प्रभावशाली है तो उनका विचार एक सच्चाई बन जाता है। विश्व भर में लोगों के काम करने का यह सामान्य तरीका है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उस विचार को जीवन ऊर्जा के एक खास आयाम से सशक्त भी किया जा सकता है। आपके मन में उठने वाला कोई भी विचार अपने आप में एक स्पंदन, वाइब्रेशन या ऊर्जा है। यदि आपकी ऊर्जा में भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी से परे थोड़ी गतिशीलता है, और अगर वह गतिशीलता एक सचेतन प्रक्रिया यानी कॉन्शियस प्रोसेस बन जाती है, तो आप एक जगह बैठकर अपनी ऊर्जाओं को कहीं और भेज सकते हैं। यदि आप अपनी जीवन ऊर्जाओं पर पर्याप्त महारत पाए बिना ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि ऊर्जाओं को वापस अपने अंदर कैसे खींचें। इस तरह आप स्वयं को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए हमें एकाग्रता का ज्ञान होना चाहिए। एकाग्र मन अत्यंत शक्तिशाली होता है। विचार अपने आप में एक स्पंदन और ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप विचार पैदा नहीं कर सकते। चूंकि आप एकाग्र नहीं होते हैं, इसलिए स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बटोर पाते। अन्यथा आप अपनी विचार प्रक्रिया से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि उससे आप किसी को प्रेम भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। जब आपका मन एकाग्र होता है तो वह एक शक्तिशाली साधन होता है। एक क्रोधित मन और कामातुर मन भी बहुत ज्यादा एकाग्र होते हैं। इसीलिए हमारे समाज में बच्चों को हमेशा चेतावनी दी जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो किसी के लिए कुछ भी नकारात्मक मत कहो, क्योंकि यदि आपका मन क्रोध से एकचित्त बन गया है तो वह खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। तब की बोली हुई बात सच सिद्ध हो सकती है। अब हम विचार पैदा होने की प्रक्रिया की बात करते हैं। क्या आपका विचार सचेतन है या वह बस उन लाखों हलचलों का परिणाम है जो आपके मन में चल रही हैं? जब आपका विचार अचेतन होता है तो उस पर कोई काबू नहीं रहता, वह बस भटकता रहता है, क्योंकि पुराने ढेरों विचार अंदर भरे पड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा है, आपके पेट में खराब खाना जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपके दस्त चलते रहेंगे। ऐसी मानसिक दस्त को विचार नहीं कह सकते। ऐसे में अपने मन मस्तिष्क रूपी पेट को पहले साफ करना होगा। यदि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो पहले आपको उसे पोंछकर साफ करना होगा, तभी आप उस पर स्पष्ट लिख पाएंगे। यदि उस पर पहले ही काफी कुछ लिखा हुआ है तो कोई पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या लिखा है, और कुछ समय बाद आपको भी पता नहीं रहेगा। आपको उस जगह को पहले साफ करना होगा और तब एक विचार को सचेतन रूप से पैदा करना होगा। अगर लोगों ने अपनी जगह को साफ कर लिया है और तब वे कोई विचार लाते हैं तो यह विचार वास्तव में अर्थपूर्ण होगा,
क्योंकि वह एक सचेतन प्रक्रिया से पैदा हुआ है। एक बार जब यह विचार इस तरह जारी रहता है और इसे उस स्पष्टता में कायम रखा जाता है, तब उसे ऊर्जा से भरा जा सकता है। अगर आप अपने मन में एक विचार पैदा करते हैं और अगर वह चेतनापूर्ण एकाग्रता से उत्पन्न हुआ है, तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेगा। जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसे कैसे साकार करें? ध्यान से देखें तो मनुष्य के रूप में हर चीज जो हमने इस धरती पर बनाई है, वो इसी प्रक्रिया का परिणाम है। पहले किसी ने उस विचार को अपने मन में अभिव्यक्त किया, तभी वह बाहरी विश्व में साकार हुई। इस धरती पर हमने जो शानदार चीजें की हैं और इस धरती पर हमने जो भयानक चीजें की हैं, वो दोनों ही मानव मन की उपज हैं। अगर हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम इस दुनिया में क्या पैदा करें, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले हम अपने मन में सही विचार पैदा करना सीखें। अगर हमारे पास अपने मन को वैसे रखने की शक्ति नहीं है जैसे हम चाहते हैं, तो हम दुनिया में जो चीज़ें बनाएंगे वो भी बहुत एक्सीडेंटल और अस्त व्यस्त होंगी। यदि आप अपने मन में सचेतन रूप से एक विचार पैदा करते हैं, तो वह दुनिया में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप से खुद को साकार कर लेगा। यदि आप अपने मन को एक खास स्तर तक व्यवस्थित करते हैं, तो आपका शरीर, भावना और जीवन ऊर्जाएं उस दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। एक बार जब आपके ये चारों आयाम एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं, तो आप जिस भी चीज़ की कामना करते हैं, वह बिना एक उंगली उठाए ही हो जाती है। आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और वह उनकी आशाओं से भी बढ़कर सच हो गया। आम तौर पर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो श्रद्धावान होते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। आप सोचना शुरू करते हैं, हे ईश्वर, मुझे घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरे पास तो केवल 50 रुपए हैं। ऐसे तो मैं घर नहीं बना पाऊंगा। ये घर बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक स्तर पर आप इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं और दूसरे स्तर पर ही आप कह रहे होते हैं कि आप उसे नहीं चाहते, क्योंकि वह तो संभव ही नहीं है। इस टकराव में वह कभी घटित नहीं होगा। आपका घर कभी नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास तो केवल 50 रुपए हैं। किंतु श्रद्धा केवल उन लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन के हैं। ये उन लोगों के लिए कभी काम नहीं करती जो बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। एक बाल सुलभ व्यक्ति जिसे अपने भगवान या अपने मंदिर में श्रद्धा है, मंदिर जाता है और कहता है, शिव जी, मैं घर चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि कैसे, आपको उसे मेरे लिए बनाना चाहिए। उसके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं है। उसे यह चिंता भी नहीं है कि शिवजी ने मेरा घर नहीं बनवाया तो मैं क्या करूंगा। उसे विश्वास है कि शिव उसके लिए घर बनवाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि शिवजी आकर उस बाल सुलभ व्यक्ति लिए घर बनवाएंगे? उत्तर है नहीं। भगवान आपके लिए अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। वो आपकी ही मानसिक शक्तियां या विचार हैं जिन्हें अब आपके लिए घर बनवाना है। आप चाहते हैं कि जीवन वैसे घटित हो जैसे आप सोचते हैं, तो ये इस बात से तय होगा कि आप कितनी एकाग्रता से सोचते हैं, आपका विचार कितना स्थिर है और विचार प्रक्रिया में कितना स्पंदन मौजूद है। तभी आपका विचार एक सच्चाई बनेगा, अन्यथा बस एक खोखला विचार बनकर रह जाएगा। क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, वह सोचना आपका काम नहीं है, वह प्रकृति का काम है। प्रकृति उसे तय करेगी। आप बस यह देखिए कि वह क्या है जो आप वास्तव में चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कीजिए। वह कोई अफलातूनी आइडिया भी हो सकता है। यदि आपका विचार एक चेतनापूर्ण तरीके से पैदा हुआ है और विचार प्रक्रिया की तीव्रता को नीचे लाने वाले कोई नकारात्मक विचार नहीं है, तो वह अवश्य साकार होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई मनुष्य वह मोबाइल फोन नहीं बना पाता जिस पर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं। बिना तार के संचार की कल्पना ही हाल के समय तक मनुष्यों को नहीं थी। आज आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही वास्तव में एक स्पंदन या ऊर्जा है। इसी तरह आपके मन में उठने वाला विचार भी स्पंदन है। यदि आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करते हैं और उसे बाहर छोड़ते हैं, तो वह स्वयं को अभिव्यक्त करेगा, कभी तुरंत तो कभी कुछ रुककर। लोग मन के नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए श्रद्धा या ईश्वर की भक्ति को एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक थॉटफुल या विचारवान व्यक्ति बन गए हैं, तो आपकी श्रद्धा बहुत गहरी नहीं होगी। आप सोचते हैं कि आप बहुत श्रद्धावान हैं,
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं संदेह हमेशा उभर ही आते हैं। आपका मन अभी जिस तरह का है, अगर भगवान भी यहाँ प्रकट हो जाते हैं तो आप जांच करना चाहेंगे कि वो वाकई भगवान हैं भी या नहीं। जो चाहते हैं वो पूरा हो, इसके लिए एक उपाय है, प्रतिबद्धता का। आप जो चाहते हैं, अगर आप खुद को उसके निर्माण के लिए प्रतिबद्ध बना देते हैं तो आपका विचार इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि फिर असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। आपकी विचार प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं रहती। आप जो चाहते हैं उस ओर आपका विचार सरलता से प्रवाहित हो जाता है और एक दिन आप अपनी इच्छा को पा लेते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप क्या चाहते हैं यह आपके मन में ठीक से स्पष्ट होना चाहिए। क्या यही चीज़ आप चाहते हैं? आपको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में कितनी ही चीज़ों के लिए आपने सोचा है, बस यही चाहिए। जिस पल आपको वह चीज़ मिल जाती है, आपको अनुभव होता है कि यह वो नहीं है, यह अगली वाली है और फिर अगली वाली। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि वह क्या है जो आप सच में चाहते हैं। एक बार जब वह स्पष्ट हो और आप उसे बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, तो अब उस दिशा में विचार की अनवरत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब आप विचार का एक संतुलित प्रवाह बिना दिशा बदले कायम रख सकते हैं, तो वह आपके जीवन में निश्चित रूप से साकार होगा। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम वाकई वैसे ही काम करता है जैसा कि पुस्तकों में बताया जाता है? इसका भी उत्तर है नहीं। आप अपना भाग्य तय कर सकते हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए। मनुष्य होने का यही तात्पर्य है। ये छूट मनुष्य के अतिरिक्त किसी जीव के पास नहीं है। यदि आप अपने जीवन को देखें तो आप उससे बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं कर रहे हैं जो दूसरे जीव कर रहे हैं। वे पैदा होते हैं, आप पैदा हुए। आप बड़े हुए, वे भी बड़े होते हैं। वे बच्चे पैदा करते हैं, आपने बच्चे पैदा किए। वे मरते हैं, आप भी मरेंगे। बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन हम इन्हीं सरल चीज़ों को चेतनापूर्वक कर सकते हैं। ऐसा करने से हम मनुष्य होने की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। यदि आप अपने हाथ को सोच समझकर घुमाते हैं तो अब यह हाथ वो करेगा जो आप चाहते हैं। उसी प्रकार यदि अपने विचार को चेतनापूर्वक संचालित करते हैं तो यह वो करेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपका विचार वह करता होता जो आप चाहते हैं तो आप स्वयं को प्रसन्न रखते, दुखी नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो आपका जीवन खुशी की खोज में नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया सहज हो जाएगी। अभी आपकी हालत एक बाघ की तरह है जो घात लगाए बैठा है। आपको हमेशा कुछ हासिल करना होता है। ऐसे जीवन से आप क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से आप किसी ऐसी चीज की खोज करेंगे जो अभी आपके पास नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी तरह शुरू होती है। इसी तरह आप अपने जीवन को अपने हाथ में लेते हैं। अगर आप स्वयं का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं तो अब आप अपनी खुशी की खोज नहीं करते। आप किसी चीज को लेकर तनाव में नहीं आते। आपके सिर पर कोई तलवार नहीं लटकती। चाहे जो भी होता है, आपको पता है कि आप फिर भी ठीक होंगे। अब आप हर चीज स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं रहा। आप वह करेंगे जिसकी आवश्यकता है, बिना किसी प्रयास के। जिसे कोई दूसरा एक बड़ा कमाल मान सकता है, उसे आप आनंदपूर्वक और खेल खेल में कर डालेंगे। यही वास्तविक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप आज से ही अपनी इच्छाओं को जानना और उनके लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना सीखें। ध्यान इसमें आपका सहायक बनेगा। फिर आप हर उस वस्तु को पालेंगे जो आप चाहते हैं।